गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई और क्लासिफाइड कर सकते हैं आसानी से, उनके बॉडी डिज़ाइन और किस फॉर्म के वो हैं और कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा वाइड चेंजेस शो कर देते हैं बॉडी में, जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा चेंजेस शो नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आते जाते हैं। एक बार बॉडी डिज़ाइन एग्जिस्ट कर ले, उसकी एक शेप बन जाए, उसके बाद सब्सिक्वेंट बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की शेप, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो बॉडी डिज़ाइन चेंजेस हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर डिज़ाइन लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है। वो पहले जो डिज़ाइन थे वो किसके दिखाई दे रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड। और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं वो किस में है? समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। जो हमने पहले पिक्चर देखी है उसमें क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म था वो सिंगल था, लेकिन उसके बाद जो उसमें चेंजेस हुए और उसके बाद एक और जो ऑर्गेनिज्म बना उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डिपिक्टिंग द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन of changes in the genetic composition of a biological population over successive generation। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लाइफ है उसके अंदर जो सीक्वेंस जो सीक्वेंसल इवेंट्स होते हैं उनमें जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है, एक के बाद एक प्रोग्रेस होती है, और जो चेंजेस होते हैं उनकी जेनेटिक कंपोजिशन में, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन और सक्सेसिव जनरेशन में बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं? इवोल्यूशन। मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। Evolution. Most of the life form that we see today have arisen from the accumulation of changes in the body design of ancient organism. This slow change in the body design of an organism over a long period of time is termed as evolution. तो यहाँ पे evolution की एक और डेफिनेशन बताई हुई है कि जो ज़्यादातर लाइफ फॉर्म जो हम देखते हैं आजकल देखते हैं वो कैसे बनी हुई हैं, उसमें जो चेंजेस थे वो एक्यूमुलेट हुए हैं, जमा हुए हैं वो चेंजेस। उन चेंजेस के जमा होने की वजह से जो एंशियंट ऑर्गेनिज्म मतलब पहले ऑर्गेनिज्म थे उनके बॉडी में क्या हुआ? चेंजेस, बॉडी डिज़ाइन चेंज हुए। और ये जो स्लो चेंजेस हुए धीरे धीरे करके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या कहलाए? इवोल्यूशन कहलाए। तो उसी से क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर गया। जबकि क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। Classification allows things to be identified and categorized on the basis of structure and function of an organism, and accordingly we can refer to them as primitive or advanced organisms। जबकि जो क्लासिफिकेशन है वो हमें अलाउ करता है कि वो हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, कैटेगराइज करें, वो कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, इस बेस पे। और इसी के ऊपर हम इनको प्रिमिटिव भी कह सकते हैं और एडवांस ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया था, जो इवोल्यूशन थे उसके बारे में इन्फ्लुएंशियल थॉट्स दिए थे। इन्हीं की वजह से इवोल्यूशन टॉपिक हमने स्टडी किया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक में। उन्होंने एविडेंस भी ऐसे दिए हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी वजह से इवोल्यूशन और स्पीसीज में चेंजेस होते हैं। Connection between evolution and classification. If the idea of evolution is connected to classification,
अगर आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को हमने क्लासिफिकेशन के साथ कनेक्ट किया, इट बिकेम अपेरेंटली विद एंशियंट बॉडी डिज़ाइन हैव नॉट चेंज मच। जो एंशियंट बॉडी डिज़ाइन है, जो पहले बॉडी डिज़ाइन थे ऑर्गेनिजम्स के, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए। देयर आर अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद एंशियंट डिज़ाइन और इन दी फर्स्ट कॉमनली रेफर टू एज प्रिमिटिव और लोअर और सिंपलर। जो पहले बॉडी डिज़ाइन थे जिनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, उनको हम प्रिमिटिव, लोअर और सिंपलर ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं। while those with recent body design or in the second group are commonly referred to as advanced or higher and are complex organism। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अभी हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? एडवांस्ड, हायर या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिनके बॉडी डिज़ाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे पहले थे आज भी लगभग कुछ वैसे ही दिखाई देते हैं। जबकि कैट, डॉग और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इनके बॉडी डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे ये पहले दिखाई देते थे, अब उनमें क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और ये कैसे हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। यहाँ पे नाम दिया गया प्रिमिटिव और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जबकि हम इनको सिंपल वर्ड में ओल्ड एंड यंगर भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो ओल्ड वाले हैं वो, या ओल्ड की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, और यंगर की हम दे सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म थे या जिनको हम प्रिमिटिव कह रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चेंजेस हुए, उनके बॉडी डिज़ाइन चेंजेस हुए। उन बॉडी डिज़ाइन की चेंजेस की वजह से वो कॉम्प्लेक्स बन गए, और कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म किस में आ गए? एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में आ गए। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organism possessing them to survive better। ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म हम आज देख रहे हैं वो जो बॉडी डिज़ाइन पहले थे उनके अंदर चेंजेस हुए, वो चेंजेस जमा हुए, और उन चेंजेस के जमा होने की वजह से बॉडी डिज़ाइन चेंज हुए। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। चेंजेस हो किस ले रहे हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ताकि वो इजीली क्या करे? एनवायरनमेंट को कॉप कर सके और सरवाइव कर सके। प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म विद एंशियंट बॉडी डिज़ाइन दैट हैव नॉट चेंज मच। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी डिज़ाइन जैसे पहले थे वैसे ही हैं, ज़्यादा चेंज नहीं हुए, उनको प्रिमिटिव या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं। लोअर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कि पहले वाले। लोअर ऐसे नहीं कि निचले स्तर के, या अगर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो गया तो वो ऊंचे स्तर के हो गए, वो चीज़ नहीं, मतलब पहले वाले। एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म विच हैव अटेन्ड देयर बॉडी डिज़ाइन रिलेटिवली रिसेंटली। जिनको बॉडी डिज़ाइन अभी जो रिसेंट के दिखाई दे रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से, जो पहले जैसे नहीं है, उनमें चेंजेस होने की वजह से जो डिज़ाइन बने हैं, उनको हम एडवांस या हायर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।